दोस्तों 21 फरवरी के लिए संस्कृत का देखिए दोस्तों वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हम इस वीडियो में, जो कि 2023 का है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं, सेकेंड सिटिंग का है दोस्तों। आप लोग पूरा अगर सेकेंड सिटिंग में है तो पूरा ऑब्जेक्टिव रट लेना है दोस्तों, क्योंकि हम हिंदी में भी बहुत बताए थे तो बहुत लड़ा था दोस्तों सेकेंड सिटिंग में। तो आपको ध्यान से पढ़ लेना एक बार दोस्तों। पहला सवाल है, भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा तबीयत। ठीक, पूरा पढ़ लेना है दोस्तों। हम हिंदी में बताए थे, बहुत लड़ा। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मिला लीजिएगा एक बार, देखिएगा मेरा हिंदी में बहुत लड़ा है। ठीक, चलिए दूसरा सवाल रहा, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पठितुम। चलिए 3 नंबर का सवाल रहा आपका कि किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा जनता। चलिए चौथा सवाल रहा आपका कि कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा नत्र त्रन। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 5 नंबर का रहा, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा नेत्री। चलिए बहुत लड़ा था हिंदी में दोस्तों, आप लोग तो देखे नहीं होंगे। ठीक, इसीलिए आप लोगों का सवाल बहुत छूट गया होगा। चलिए छठा रहा दोस्तों, आज देख लीजिए दोस्तों। छठा रहा कि सरसु में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उंग। चलिए 7 नंबर का सवाल रहा आपका कि विजयंका का समय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 8वीं सदी। चलिए 8 नंबर का सवाल रहा आपका कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा सभी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 9 नंबर का सवाल रहा, पतिरेव गति डॉट डॉट बालानाम जननी गति रिक्त रिक्त स्थान में कौन पद होगा? कौन पद होगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा स्त्री नाम। चलिए 10 नंबर का सवाल रहा आपका कि कॉपी तथा धार्मिको नास्ति डॉट डॉट कटे वारसमान प्राविनोति किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा तीसरा आलसी। चलिए 11 नंबर का सवाल रहा आपका कि कत्वा प्रत्यय किस पद में है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा पठित्वा। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। एक बार आप लोगों को पढ़ लेना, हिंदी में मेरा बहुत लड़ा है। चलिए 12 का है कि दीर्घतम पद में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा तमप। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 13 नंबर का सवाल रहा कि शांति किससे स्थापित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा परोपकार। चलिए 14 नंबर का सवाल रहा आपका कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा उदार चरित्र वालों के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 15 नंबर का सवाल रहा, शोभनीयम पद किससे बना है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा शुभ जोड़ अनियर से। चलिए 16 नंबर का सवाल रहा आपका कि द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सप्ताह। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 17 नंबर का सवाल रहा कि बाल कयोह किस विभक्ति का रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा षष्ठी। चलिए 18 नंबर का सवाल रहा कि गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा गंगायाम। चलिए आगे देख लीजिए 19 नंबर का। 19 का है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा शास्त्र। चलिए 20 नंबर का सवाल रहा आपका कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा छंद। आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है, इससे बहुत लड़ेगा। चलिए 21 नंबर का सवाल देख लीजिए। 21 है, भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विष्णु पुराण। चलिए
आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 22 नंबर का सवाल रहा, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा भारत। चलिए 23 नंबर का सवाल रहा कि प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा ओ जोड़ ओ। चलिए 24 नंबर का सवाल रहा आपका कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा अभिवादनम। चलिए 25 नंबर का सवाल रहा आपका, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा द्वंद्व। चलिए 26 नंबर का सवाल रहा आपका कि शास्त्र था कुशला का विग्रह क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों शास्त्र था स्य कुशला। चलिए आगे देख लीजिए 27 नंबर का सवाल रहा कि शैशवा व्यवस्था के संस्कार कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 6। चलिए 28 नंबर का सवाल रहा आपका कि पुष्पवन संस्कार कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जन्म के पहले। चलिए 29 नंबर का सवाल रहा, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। चलिए 30 नंबर का सवाल रहा, घर की शोभा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा स्त्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रहा आपका 31 नंबर का सवाल, किम जोड़ तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कुत्ता। चलिए 32 नंबर का सवाल रहा, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा रामायण। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 33 नंबर का सवाल रहा, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना सी हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम। चलिए 34 नंबर का सवाल रहा दोस्तों आपका स्क्रीन पे, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? किस भाग से संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा मित्र लाभ। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 35 नंबर का सवाल रहा कि इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम यह उक्ति किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा बाघ। चलिए 36 नंबर का सवाल रहा आपका कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कवच और कुंडल दोनों। चलिए 37 नंबर का सवाल रहा आपका कि इंद्र किस रूप में कर्ण के सक्षम आया? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा ब्राह्मण। चलिए 38 नंबर का सवाल रहा कि मूषक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मूषिका। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि स्थितः में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कत्व। चलिए 40 नंबर का सवाल रहा आपका कि वैदिकः पद किससे बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा वेद जोड़ ठक। चलिए 41 नंबर का सवाल रहा आपका कि ऋषिभि में कौन सा विभक्ति है? कौन विभक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तृतीया विभक्ति है। चलिए 42 नंबर का सवाल रहा, वध किस लकार का रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा लौट। चलिए 43 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पाटली से पटना शब्द बना है। चलिए 44 नंबर का सवाल रहा, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा सिख धर्म। ठीक। चलिए 45 नंबर का सवाल रहा, अयम किस शब्द का रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इदम। चलिए 46 नंबर का सवाल रहा कि पचेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 47
47 नंबर प्रश्न है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कारक। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 48 नंबर का प्रश्न है, सत्यमेव जयते डॉट डॉट किस उपनिषद से संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 49 नंबर का प्रश्न, 49 नंबर का रहा है कि किसकी जीत नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ओ सत्य की जीत नहीं होती है। चलिए 50 नंबर, 50 का भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 5। चलिए 51 नंबर का प्रश्न है कि तत्र जोड़ एकह की संधि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा तैत्रकह। चलिए 52 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 53 नंबर का कि किस वाक्य में अनुक्त कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा पुण्यन सुखम मिलती। चलिए 54 नंबर का सवाल रहा, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 54 का बी हो जाएगा कारक। चलिए 55 नंबर का सवाल रहा कि लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा लेखिष्यति। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 56 नंबर का सवाल रहा, क्वा जोड़ अपी की संधि क्या होगी? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वापी। चलिए 57 नंबर का सवाल रहा, गायक का विच्छेद क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा गय जोड़ अकह। तो दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव है, एक बार पूरा पढ़ जाना है इसको दोस्तों, इससे बहुत लड़ेगा। मेरा हिंदी में भी बहुत लड़ा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग सही मार के आए होंगे।